ये कहानी यान्वी नाम की एक लड़की की है जो कि अपने माता पिता की एक इकलौती संतान थी। यान्वी के पिता एक डॉक्टर थे जिनकी मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। यान्वी अपनी माता के साथ रहती थी। बचपन से ही अपने पिता के साथ मजबूत संबंध होने के कारण यान्वी ने डॉक्टर बनने का निश्चय किया। जैसे जैसे समय बीता, हार्मोनल चेंजेस की वजह से यान्वी का चेहरा पिंपल्स से भर गया। यान्वी 12th क्लास की स्टूडेंट थी। गर्मियों की छुट्टियों में यान्वी के चेहरे के ऊपर पिंपल्स हुए थे। टाइम स्किप। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल का पहला दिन। अपने चेहरे के ऊपर पिंपल्स होने की वजह से उसे स्कूल में जाना बहुत अजीब लग रहा था। उसे देखते ही सभी बच्चे उसके बारे में बातें करने शुरू कर दिए। जब यान्वी अपनी क्लास में जाने लगी तो सभी बच्चे उसे अजीब तरीके से देखने लगे। एक लड़की, वह तो यान्वी है ना, उसे क्या हुआ? दूसरी लड़की, हाँ, उसका फेस तो पूरा पिंपल से भर गया है। एक लड़का, भगवान जाने उसके चेहरे को क्या हुआ, लेकिन वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। पूरी क्लास ऐसी बातों से भर गई। सभी लोगों की ऐसी बातें सुनने से यान्वी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी, लेकिन वो कमज़ोर नहीं थी। उसने ये निश्चय किया कि वो इस बारे में अपनी माँ को कुछ नहीं बताएगी। शाम के वक्त यान्वी की माँ ने उसे सब्जियाँ खरीदने के लिए बाजार भेज दिया। दुकान में यान्वी की आंटी भी उपस्थित थी। जब उन्होंने यान्वी को वहाँ देखा तो उसे आवाज़ लगाई, यान्वी, तुम्हारे फेस को क्या हुआ? यान्वी, ये कुछ नहीं, सिर्फ पिंपल्स हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। यान्वी की आंटी, तुम्हारा चेहरा इन पिंपल्स के साथ बहुत बुरा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कोई भी तुम्हारे चेहरे की तरफ देखना चाहेगा। तुम्हें किसी स्किन के डॉक्टर को अपना चेहरा दिखाना चाहिए। अपनी आंट के ऐसे कठोर शब्दों को सुनकर यान्वी अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से अपने घर को चली गई। घर जाके यान्वी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो उसकी माँ आई, उसे गले लगाया और पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो यान्वी ने उन्हें सब कुछ बताया जो उनके साथ स्कूल और दुकान में हुआ था। तब यान्वी की माँ ने कहा, बेटा तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक सुंदर दिल है। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी की बात को मत सुनो, तुम बेस्ट हो, सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। इन्हें सुनकर यान्वी ने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू कर। बोर्ड एग्ज़ाम में यान्वी ने अपने पूरे स्कूल में टॉप किया और एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके वो बेस्ट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हुई। टाइम स्किप टू द फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल कॉलेज। यान्वी को देख के कोई भी बच्चा यान्वी के साथ नहीं बैठना चाह रहा था, लेकिन भीड़ में से एक लड़की ने यान्वी को रिक्वेस्ट किया कि वो मेरे साथ आके बैठे। उस लड़की का नाम यामिनी था। क्लास के बाद यामिनी यान्वी को लंच के लिए कैफेटेरिया ले गई। उन दोनों को देखकर सभी बच्चे आपस में बातें करने लग पड़े। इन कैफेटेरिया यामिनी का एक भाई था जिसका नाम रजत था। वो भी यामिनी के साथ ही एक क्लास में पढ़ता था। यामिनी ने कैफेटेरिया में रजत और यान्वी को एक दूसरे से मिलवाया। कुछ देर बातें करने के बाद वह तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अगर कोई भी यान्वी के बारे में कुछ बुरा बोलता था तो यामिनी और रजत उसके लिए उस इंसान से लड़ पड़ते थे। लेकिन एक दिन जब कॉलेज के चेयरमैन की बेटी की एडमिशन उस कॉलेज में हुई, उसका नाम प्रिया था और वह बहुत ही अकड़ू स्वभाव की थी। एक दिन जब क्लास में उसने यान्वी को नकल करने के लिए मदद मांगी तो यान्वी ने मना कर दिया और टीचर से उसकी शिकायत लगा दी। इसकी वजह से प्रिया को सज़ा मिली और टीचर ने उसकी कंप्लेंट उसके पिता के साथ कर दी। तो प्रिया ने यान्वी से इस बात का बदला लेने का सोचा। तो प्रिया ने अपने दोस्तों को यान्वी को जेनिटर रूम में बुलाने के लिए कहा। उसके दोस्तों ने वैसा ही किया जैसा प्रिया ने उन्हें कहा था। वहाँ से जाने से पहले यान्वी ने यामिनी को बताया कि वो जेनिटर रूम जा रही है। वह वहाँ अकेले ही गई थी। कमरे में घुसते ही
उसका दरवाज़ा बंद हो गया, जिससे यान्वी डर गई। तब प्रिया और उसकी दोस्त बाहर आ गई। यान्वी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? प्रिया, तुमसे बदला लेने के लिए। इसी के साथ प्रिया के दोस्तों ने यान्वी को रस्सियों के साथ एक कुर्सी के ऊपर बांध दिया और उसे मारने लगे। यान्वी मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन वो नहीं रुकी। प्रिया, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे कहे की अवज्ञा कर सकती हो? तुम एक बदसूरत लड़की के सिवा कुछ नहीं हो। मेरे घर के तो नौकर भी तुमसे ज़्यादा सुंदर हैं। तुम इस पूरी दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो जिसे मैंने पहली बार देखा है। तुम्हें पता है क्या, तुम्हें मर जाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो तुम जैसी बदसूरत लड़की को प्यार कर सकता है, ना ही तो तुम्हारे पेरेंट्स। ऐसा कह के प्रिया और उसकी दोस्त यान्वी को वहाँ अकेला छोड़कर चली गई। और कैफेटेरिया में यामिनी और रजत यान्वी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बहुत देर के बाद भी यामिनी के नहीं आने पर वह चिंतित होने लगे। यामिनी, हमें यान्वी को ढूंढना चाहिए। इसी के साथ वो जेनिटर रूम की तरफ चले गए। कमरे में घुसते ही उन्होंने रस्सियों से बंधी हुई बेहोश यान्वी को देखा और तुरंत उसके पास गए। उसकी रस्सियाँ हटाई और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके आंखें ना खोलने पर वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। यान्वी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि वो कुछ समय के बाद उठ जाएगी। दोनों यान्वी की आंखें खोलने का इंतज़ार कर रहे थे। जब यान्वी ने आंखें खोली तो दोनों ने उसे ज़ोर से गले लगाया और कहा, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया? तो यान्वी ने उन्हें सब कुछ बताया। यह सब सुनकर वो दोनों बहुत गुस्से में आ गए। कुछ समय बाद उन्होंने यान्वी को आराम करने के लिए कहा और खुद प्रिया के खिलाफ उसकी शिकायत करने चेयरमैन और प्रोफेसर के पास चले गए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद यान्वी अपने घर आ गई, लेकिन फिर भी प्रिया के कहे हुए वो कठोर शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी हुई थी तो उसे फिर प्रिया के वो शब्द याद आ गए। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और तब उसने अपने कमरे में एक चाकू देखा और उसने खुदकुशी करने की सोची। उसने वो चाकू उठाया और उसे अपनी कलाई के ऊपर रखा और अपनी नस काट ली, जिसकी वजह से उसका खून बहने लगा और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी।